दोस्तों, रामायण के बारे में कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो। एक ऐसा ही रहस्य राजा दशरथ के मुकुट से जुड़ा है। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं इसके बारे में। एक बार भ्रमण करने के लिए राजा दशरथ अपनी पत्नी कैकेयी के साथ वन की ओर निकले। अक्सर राजा दशरथ जब भी कहीं भ्रमण के लिए जाते थे तो कैकेयी को अपने साथ लेकर ही जाते थे। इसलिए कई बार वह युद्ध में राजा दशरथ के साथ होती थी। एक बार जब वह उस वन में भ्रमण को निकले तो वहां उनका सामना बाली से हो गया। दरअसल उस समय राजा दशरथ एक हिरण का शिकार कर रहे थे, जिस पर बाली क्रोधित होकर बोला कि आप हमारे वन में आकर हमारे ही जानवरों का शिकार कर रहे हैं। इस बात से नाराज होकर बाली ने राजा दशरथ को युद्ध की चुनौती दे दी। और आप जैसा कि जानते हैं, बाली को ये वरदान प्राप्त था कि उसकी दृष्टि यदि किसी पर भी पड़ जाए तो उसकी आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाती थी। और यही हुआ राजा दशरथ के साथ भी। राजा दशरथ की आधी शक्ति बाली ने ले ली और फिर यह स्वाभाविक हो गया कि हार राजा दशरथ की निश्चित थी और राजा दशरथ बाली के साथ हुए उस युद्ध में हार गए। तब राजा दशरथ को युद्ध में हराने के बाद बाली ने उनके सामने एक शर्त रख दी, या तो वे अपनी पत्नी कैकेयी को यहाँ छोड़ जाए या फिर रघुकुल की शान अपना मुकुट यहाँ पर छोड़ जाए। उस समय राजा दशरथ को बस एक ही उपाय सूझा और उन्होंने अपना मुकुट वहीं छोड़ रानी कैकेयी को अपने साथ वापस अयोध्या ले आए। रानी कैकेयी इस बात से सदैव दुखी रहती थी कि राजा दशरथ अयोध्या की शान अपने मुकुट को कैकेयी के खातिर राजा बाली को दे आए थे। वह हमेशा इस चिंता में डूबी रहती। जब श्री राम के राज तिलक का समय आया तब राजा दशरथ को और कैकेयी को मुकुट को लेकर दोनों में चर्चा हुई, क्योंकि यह बात तो केवल ये दोनों ही जानते थे। कैकेयी ने रघुकुल की शान को वापस लाने के लिए श्री राम के वनवास का नाटक रचा और उनके वनवास का कलंक अपने ऊपर ले लिया तथा श्री राम को वन भिजवाया। दोस्तों, जब वनवास के लिए भगवान श्री राम वन को जा रहे थे तो अंतिम समय में वे अपनी सभी माताओं से मिले। उस समय वे कैकेयी से भी मिलने आए। तब कैकेयी ने उस समय राम को उस मुकुट वाली बात को बताया और उसको वापस लाकर आने के लिए भी कहा। और इस प्रकार प्रभु श्री राम ने बाली का वध कर उस मुकुट को वापस अयोध्या लेकर आए थे। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।